विष्णुपतिं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हम अपने पैरों पर रखने के पहले विष्णुपत्नी माता पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं कि माँ मैं तुम्हारे ऊपर अपने चरण रख रहा हूँ और सुबह से शाम तक जो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे मैं तुम्हारे पास करने जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा ज्ञान देना कि निरंतर हम अच्छे कर्म ही करते रहे। अब पृथ्वी पर जब अच्छे कर्म होते हैं ना तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, सुखी होती है। तो विष्णु भगवान से आर्त करती है कि हमारे ये जो भक्त है, तुम्हारे जो भक्त है, इनको खुशी प्रदान करना। और खुशी कब होगी? जब धन धान्य की पूर्णता होगी तब ये जीव खुश होता है। जब अपूर्णता बनी रहती है तो दुखी होता है ना? तो पृथ्वी जब दुखी कब होती है? जब अत्याचार होने लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, तो पृथ्वी माता भी गोरूप धारण करती है। गोदे जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी अमर मन जाने कोई। तब भगवान प्रकट होते हैं और कहते देवी क्या बात है? तब सारी बात वो पृथ्वी बताती है। तो बोलते चिंता मत करो, अब मैं दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों का परम कल्याण करने के लिए हम अवतार धारण करूंगा। तो भगवान अवतार धारण कब करते हैं? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवोत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोल जब जब होई धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि लड़ाई असुरा जब अभिमानी लड़ाई असुरा भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा उल्लेख है उसी प्रकार से देवी भागवत में भी है। सनकादिक ऋषियों का सनन सनंदन सनत कुमार, नारदा अवतार, कूर्मा अवतार, 12 अवतार, धन्वंतरी का अवतार, ऋषभा अवतार, यज्ञा अवतार, मोहिनी अवतार, परशुरामा अवतार, रामा अवतार, बलदेवा अवतार, हंसा अवतार, व्यासा अवतार, कलिक अवतार, ये अवतार हुए हैं। लेकिन ये अवतार किसके प्रेरणा से हुए हैं? बोले आद्य शक्ति जगत जननी के, है ना? इन सभी देवताओं में अगर राष्ट्रों को दुष्टों की संहार करने की सामर्थ्य आई है, धर्म की स्थापना करने की सामर्थ्य आई है, वो मां भगवती देवी की कृपा से, है ना? क्या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां भगवती आद्य शक्ति जगत जननी की शक्ति है, सभी में समाहित है।
उसी क्रम में अच्छा, जो ये देवी की साधना करते हैं उनके ऊपर देवताओं की विशेष कृपा होती है। सबसे पहले गुरु कौन होती है? माँ होती है, और माँ ही बेटे को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देने की सामर्थ्य किसके अंदर है? माँ के अंदर। और उस माँ से ही हमारे जितने भी संत हुए, बड़े बड़े महंत हुए, ये सब इस गृहस्थ क्षेत्र में चले। और प्रथम गुरु माँ है, क्योंकि माँ ही बताती बेटा ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरे मामा है। और उस बालक को परम बोध होता है, वो फिर किसी और से नहीं पूछता है कि यथार्थ में बताओ कि हमारे पिता है कि नहीं, ये हमारे भाई है कि नहीं, क्योंकि माँ ने बता दिया है। तो माँ जो बताती है वो सत्य ही बताती है, अब माँ जो करती है वो सत्य ही करती है, और कभी वो अनुकृपा नहीं करती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाशते रभिकमपनीते तुभयसी इदानीं च माता तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा। ये सृष्टि भी चल रही है वो माँ आद्य शक्ति से ही चल रही है। हम जो बोल रहे हैं वो शक्ति बोल रही है। वो शक्ति क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता तब नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे, किसके? बोले शक्ति से। वो शक्ति स्वरूपा है। हमारे अंदर जो भूख लगती है वो भी माँ का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम भोजन करते हैं तो माँ की रूप से, शक्ति माँ की सुधारूप है। और फिर हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमको विश्राम कौन देता है? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो हमारे अंदर नींद आती है वो भी माँ के कृपा से ही आती है, नहीं तो महाराज गोली दवाई खाने पर भी नींद, और जिसको चक्कर नींद आ जाए तो समझ लो क्या बात है ना? यहाँ आती है कि नहीं आती है? आप सब लोगों को बहुत अच्छी आती है। ये माँ की कृपा है। लोग एक दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते, भाग जाते हैं, रुकने नहीं। और बच्चों को तो भी रख बुलाना है, उनको भी दर्शन देना। देखो लाखों लोग आते तो क्या रोज लाखों ही रहते हैं क्या? सब नए नए आते हैं। तो जब ये शरीर थक जाता है तो सुंदर नींद दे देती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे अंदर जो नींद आती है वो भी माँ की कृपा से, माँ के रूप में। और फिर ये सारा संसार चलता है अर्थव्यवस्था से। तो अर्थ देने वाले कौन है? बोले यही माँ है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारा जड़ चेतन जो भी है वो सब माँ का ही एक रूप है। सबकी शक्ति देदीप्यमान है। मधुकैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया। किसने किया? माँ ने किया। देवताओं में सामर्थ्य नहीं थी, न ब्रह्मा में, न विष्णु में, न शिव में।
सब माँ का आराधन किया है। तब शक्ति पुंज का तत्व होकर के दुर्गा का रूप धारण किया और तब जाकर के चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे ओम जय। आज हम सबके बड़ी कृपा है कि माँ के धाम में, माँ की गोद में बैठ करके देवी भागवत कथा हो रही है, दर्शन हो रहा है। ये जन्मांतर भवेद पूर्णम, कई जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं, तब ऐसे जीवन में अवसर आया। नहीं कितने लोग हम जाएंगे नहीं आ पाए, जिनको नहीं जाना था वो चले आए, है ना। तो इस प्रकार से हम सबको माँ का आराधन करना चाहिए। और नवरात्रि होती है ना, कितने दिन की होती है? 9 दिन की। लेकिन नवरात्रियां 4 होती हैं, आप लोग भी जानते हो ना। 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, एक आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, दूसरी माघ मास शुक्ल पक्ष, और ये अभी आने वाली है 30 तारीख से अपने अश्विन मास की। इस नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। जगदम्बा घर दिया जलाएनी है, जगदम्बा घर दिया जलाएनी है, जगदम्बा घर दिया जलाएनी काली सभा
माँ अपने बच्चों पर विशेष कृपा करती। जब भरत थे देवी के भक्त तो किसी से बोलते नहीं थे, माँ भगवती का आराधन किया करते थे। हमारे आप लोग जानते हो देवी भागवत से दुर्गा सप्तशती निकली है। दुर्गा अष्टाध्यायी 13 अध्याय में तो 9 दिन का माता जी का व्रत होता है नवरात्रि, और उसी 9 दिन के नवायन मंत्र बने हैं, है ना। नवायन मंत्र का मतलब 9 शब्दों का मंत्र, यानी एक एक दिन का बोध कराता हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है देवी का, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। लेकिन बिना दीक्षा के ये मंत्र को जपना नहीं चाहिए, ये पागल हो जाता है। वो शक्ति को अपने अंदर अर्जित नहीं कर सकता, पागल हो जाता है। ये गुरु दीक्षा से ही, जब गुरु द्वारा दिया जाता है तब। तो ये नवायन मंत्र क्या है? अहंकारी सृष्ट रूपाई, हिंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूप है ना। यानी हमें क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो नवायन मंत्र है ये चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, और 4 पुरुषार्थ ही चाहिए व्यक्ति को, धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। इसी में पूरा सारे जीवन का उलट पलट होता है। और जो भगवती की आराधना करते हैं, जब तब करते हैं, नियम व्रत उपवास करते हैं, उनको चारों पुरुषार्थ अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही प्राप्त होता है। दिन भागवत में वर्णन है, यत्र शुभोगा नहि तत्र मोक्षः, यत्र स्ति मोक्षः नहि तत्र भोगः, श्रीसेवतु सुंदरीण पराणाम, भोगस्य मोक्षस्य तथा करोतु। जहां भोग है, सुख है, वहां पर मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। संतों महात्माओं, संत जीवन क्यों जीते? हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। घर छोड़ते, परिवार छोड़ते, समाज छोड़ते, सब छोड़ते, किसके लिए? कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो उन्हें सुख नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और जो भोग विलास वासनाओं में तृप्त होते हैं
उनको भोग तो मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन देवी भागवत में है कि जो देवी का आराधन करता है, देवी का पूजन जब तब करता है, देवी का भक्त होता है, उसे एक लोक में भोग मिलता है, यानी धर्म अर्थ काम सब मिलता है, और मरने के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। श्री सुंदरी सेवतम पराणाम अभोग समोक्ष से तथा। क्योंकि मां का हृदय ऐसा वात्सल्य हृदय होता है कि अपने पुत्र को वो सब कुछ दे देती है ना? बस पुत्र लेने वाला हो, लायक हो, है ना? आपके दो बेटे हैं, एक लायक है एक नालायक। लायक कौन होता है? जो माता पिता की बात को मानता है वो बेटा लायक होता है, और जो माता पिता की बात को नहीं मानता वो क्या होता है? वो नालायक होता है। और जो बेटा लायक है उस पर माता पिता की विशेष कृपा होती कि नहीं होती? और जो नालायक होता है उससे मतलब नहीं है, ये बेकार हुआ मेरे यहाँ, मेरा तो नाम डुबा रहा, ये ना होता तो अच्छा था, है ना? तो माँ कृपा उसी पर करती है जो लायक हो, जो उसके काबिल हो, है ना? उसे सब कुछ दे देती है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटा और रावण ने सीता का हरण किया और सीता को ले जाकर के कहां रखा? बोले अशोक वाटिका। सीता जी राम की विरह की वेदना में व्यथित होकर राम के स्वरूप का चिंतन करती बैठी और कहती, अशोक तेरा नाम भैया अशोक है, और जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं, लेकिन तेरा तो नाम अशोक है और मैं शोक में बैठी। अगर तू अपना महानाम आज चरितार्थ नहीं किया तो तेरा नाम मैं सशोक कर दूंगा। यानी जो कोई बैठेगा वो शोक में बैठेगा, क्योंकि मैं आज शोक में बैठी हूं, और तो अगर मेरा शोक नहीं दूर किया। उसी समय हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके बैठे, बोले क्या किया? बोले कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्ण हिलागा, बोले सुनते हैं सीता कर दुख भागा, कितनी दूर? बोले कोसों दूर भाग गया। लागी कथा श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। कथा सुना करके सीता को पुष्ट किया और आकर के सारी खबर राम जी को बताई, है ना? सब कुछ बताया। लंका में गया, ऐसे ऐसे दौड़ा, कहीं पता नहीं चला। विभीषण मिला, विभीषण से वार्तालाप हुई, मित्रता हो गई। विभीषण ने अशोक वाटिका में सीता का पता बताया, वहां पर जाया गया, मैं कथा सुनाई, मुद्रिका दी, बाग उजाड़ा, सारी बात बताई। लेकिन राम जी के अंदर सामर्थ्य नहीं आई। कब तक? जब तक उन्होंने देवी की आराधना नहीं की तब तक। अश्विन मास में 9 दिन राम जी ने उपवास करके माँ भगवती की आराधना किया है ना? कवच का खिलना स्तोत्रम्बिके सकल सागमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुने भवदंडयो मनसि जात वही प्रसरा सूचा इति विचिंत शिवे समिता शिवे जगति जातमया नवसादिरम स्तोते जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काले कलास्ति में। माँ मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि रावण जैसे वीर योद्धा, रावण जैसे प्राकांड विद्वान के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तब अवश्य मैं रावण उद्धार कर सकता। उसके पहले राम जी ने शिव की स्थापना की थी। कौन से शिव? रामेश्वरम। राम है जिनके ईश्वर, ईश्वर है जिनके राम, दोनों एक है। राम जी के ईश्वर कौन है? इष्ट शिव जी, और शिव जी की इष्ट कौन है? बोले राम जी।
एक दूसरे से को छोटा नहीं मानते, एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। शिव जी राम जी को इष्ट मानते हैं, राम जी शिव जी को इष्ट मानते हैं। क्योंकि हर शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सोलह बोले सब भावत सूचा, सोलह बोले सब भावत सूचा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सोलह सब भावत सूचा, शंकर जगत आशुतोष तुम इष्ट देव प्रभु श्री राम ने शिव जी की रामेश्वरम की स्थापना की और रुद्राभिषेक किया और सभी तीर्थों का जल मंगाया। जितने भी तीर्थ थे सागर पे, आप लोग गए होंगे रामेश्वरम, तो वहां 22 कुएं हैं, 22 कुएं हैं। उन 22 कुओं में संपूर्ण तीर्थों का जल आमंत्रित किया गया था और वहां पर भगवान श्री राम ने पूजन किया, सभी सागरों का जल, और उनसे निकाल करके लेकर के और भगवान रामेश्वरम का जलाभिषेक किया। आप लोग जाते हो तो पंडित पुजारी जो है सभी कुओं से जल निकाल करके स्नान कराते हैं ना, बड़ा पुण्य होता है, करना चाहिए। तो अभिषेक किया, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त की, किनकी? शिव की। और फिर उसके बाद शिव जी ने कहा कि आप जगत जननी की आराधना करो, क्योंकि शिव जी का भक्त था कौन? रावण। रावण कोई साधारण नहीं था, शिव जी का भक्त था। तो शिव जी ने कहा कि हम अपने भक्त को कैसे, तो जो संसार की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा है, उसकी आप आराधना करो, तब आपके अंदर सामर्थ्य आएगी, वो हमारे अंदर भी नहीं है। तब क्या किया? बोलो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सर्व होहि सुखारे, कमल तुम्हारे, देवी कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सर्व होहि सुखारे, सुरनर मुनि सर्व होहि सुखारे, देवी कमल तुम्हारे, सर्व होहि सुखारे। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। तब राम जी ने शिव के कहने पर, अपने इष्ट के कहने पर माता भगवती की 9 दिन की आराधना की, 9 दिन व्रत किया राम जी ने। तब आज सत्य जगत जननी प्रकट होकर के और राम जी कहा जाओ, जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सिद्धि मिलेगी, मेरा आशीर्वाद। तब राम जी ने नवरात्रि पूर्ण हुई 9 दिन की,
और रावण का मरण कब हुआ? बोले दशहरा के दिन 10वें दिन। तब रावण जैसे देवी होदा पर राम जी ने विजय प्राप्त की। तो शिव भी जो है वो शक्ति के बिना अधूरा है। शिव में ई प्रत्यय है, अगर ई को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? बोले 100, और 100 कहाँ रहता? श्मशान। तो ये जो चर चेतन है, सारा संसार चल रहा है, वो माया का रूप है। तो अधिष्ठात्री माँ भगवती की शक्ति सबके अंदर विद्यमान है। बोल सदानंद भगवान की। एक राजा रघु हुए जो बड़े देवी भक्त थे, और राजा रघु कहीं भी नवरात्रि व्रत करते थे, जब तब करते थे, जब तक माँ का आराधन न कर ले तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई, कहीं देवी भागवत की कथा हो रही थी। अब पालकी में बैठ करके चले सवार होकर के राजा रघुवर, रास्ते में कहानों की तबीयत बिगड़ गई। भाई देखो कोई मिल जाए, कहार तो लगा लो। अब ढूंढने लगे, कहीं कोई नहीं मिला, तो भरत जी मिले। और भरत ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते, वो भी माँ भगवती का आराधन किया करते थे। और कहारों ने कहा मेरे रघुवर, राजा रघुवर जा रहे हैं सत्संग लिए, चलो पालकी में लग जाओ। लग गए महाराज। लेकिन जहां भी चीटियां पड़ती, कीड़े मकोड़े पकते बचाने के लिए उचक जाते, वो पालकी राजा रघुवर की लग जाती। और बार बार हुआ, 2 बार 3 बार। बोला क्या कर रहे हो? कहां मजाकबाजी कर रहे हो? रख दो पालकी। अरे ऐसा ही प्रताड़ित करूंगा कि याद आ जाएगी। बहुत सुंदर भरत जी ने कहा, अरे राजन, मैं शरीर नहीं हूं, ये जो दिन बोल रहा हूं मैं नहीं हूं, ये कोई और बोल रहा है। बोले कौन बोल रहा है? बोले शक्ति बोल रही है कि सुख सदुख सन को विदाता पराददाते तत्वो घुरेखा अहम करोमि वृथाभिमानम स्वाकर्म सूत्र ग्रथितो हिलोकः। कोई किसी को ना सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता, अपना कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है और अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए तुम मुझे क्या प्रताड़ित करोगे? जब बात सुनी, बोले पालकी रख दो नीचे। आपके साष्टांग चरणों में लेट गए। बोले महाराज आप कौन हो? अत्रि हो, वशिष्ठ हो, चवन हो, द्वैपायन हो, व्यास हो, सूत हो, नारद हो, द्वैपायन हो, कौन हो महाराज? बोले मैं ये कुछ भी नहीं हूं। और कहने को तो इस शरीर को कुछ भी कह लो, मैं एक आत्मा हूं और उस परमात्मा का अंशभूत हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आज व्यक्ति दुख पाता है, क्यों पाता है? अपने आप को सम्मान बैठता है, इसलिए दुख पाता है। और सारे दुख इस शरीर की जड़ है। दुख की जड़ शरीर है ना? इसलिए हमको ये कह दिया, उसने हमको वो कह दिया, इसलिए हमको ये कहा, उसने मुझको ये कहा। सुख दुखा लाभा लाभो जया जय, इसके चक्कर में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन यथार्थ में जो हमें पहचानना चाहिए उसको हम पहचान नहीं पाते। भोग विलास वासनाओं में पूरा जीवन व्यतीत कर देते। अरे भोग विलास वासनाएं तो 84 लाख श्रेणियों में भोगते चले आए। कभी सूकर, कभी कुकर, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी पशु, कभी पक्षी। ये मानव शरीर मिला है, भोग विलास वासना के लिए नहीं मिला है। क्योंकि भोग विलास वासनाओं की तृप्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती। 10 20 50 1000 मिले तब लाख करोड़ों की चाह जगेगी। अद्रव्य अरव्य खरव्य मिले तो धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल का राज्य मिले चतुरानन लोक की चाह जगेगी। इतना मिल जाए तब तुलसी तीसरा ठग ही नहीं प्यास बुझे। कृष्णा की पूर्ति कभी जीवन में नहीं होती। इसलिए
ये मानव शरीर मिला है तो भोग विलास वासना के लिए नहीं मिला है, ये तो भगवत आराधन के लिए मिला है और उसके माध्यम से भगवत प्राप्ति का साधन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा पाई मुझे ही लोक सवारा। सद ग्रंथ जावा, सारे वेद पुराण स्मृतियां ग्रंथ यही कहते हैं कि मानव शरीर भोग विलास वासना के लिए है, ये अच्छे कर्म करने के लिए है और अच्छे कर्म करने का ये परम साधन है। साधन कैसा है? ये मनुष्य शरीर मिला है ना, ये साधन है। अगर पशु होते, पक्षी होते, कीड़े मकोड़े होते तो बैठ के कथा कहते या सुनते, खाने पीने अपने परवरिश में लगे रहते। ये मानव शरीर साधन मिला है, किस लिए? साधन धाम बोले मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जिहु परलोक सवार। ये परलोक तक जाने के लिए परम साधन है मानव शरीर, है ना? तो इन शरीर से अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने की वृत्ति कहां से आएगी? वृत्ति कहां से आएगी? हम जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना? है ना? आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो शिव की महिमा, देवी भागवत सुनते हैं देवी की महिमा, भागवत कथा सुनते हैं कृष्ण की महिमा, सब अपने अपने जगह पर यथार्थ सत्य है। और हमारे सनातन धर्म में इतनी देवता है, जिसको जो अच्छा लग जाए उसी को पकड़ लो, है ना? उद्धार हो जाएगा। आज बहुत सुंदर उपदेश किया है भरत जी ने राजा रघुवर को। बोले इस संसार में दो प्रकार के प्राणी, एक नरकीय प्राणी और एक स्वर्गीय प्राणी। कैसे कह सकते हो कि हम स्वर्गीय हैं या नरकीय हैं? कोई कह सकता है हम स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय हैं, है ना? बताओ, कोई कह सकता है? नहीं कह सकते। हाँ, लक्षणों को मिलाओ, अपने गुणों को मिला दो, पता चल जाएगा कि हम स्वर्गीय हैं या नरकीय हैं। स्वर्गीय प्राणी का मतलब है स्वर्ग से आया हुआ या स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है। नरकीय प्राणी है, नरक से आया है और नरक जाने की तैयारी कर रहा है ना? सीढ़ियां बनी है स्वर्ग जाने की, नरक जाने की। अब ये विचार करना है कि हम कौन सी सीढ़ी से जा रहे हैं, नरक वाली से या स्वर्ग वाली से। कथा सुनने का मतलब ये है मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। कि स्वर्ग स्थितानाम एहि जीव लोके चत्वारि चिन्हा निवसन्ति देहे। जो स्वर्गीय प्राणी हैं उनके 4 गुण विद्यमान होते हैं। दालम प्रसंगा मधुरा च वाणी देवा चलम्ब्रा भणत पड़म चा।
दानम प्रसंगा, पहली सीढ़ी है। भगवान ने जो जितना दिया है, ज्यादा दिया है तो ज्यादा दान करे, मध्यम दिया है मध्यम दान करे, कम दिया है कम दान करे, लेकिन धन को धर्म में जरूर लगाए। ये पहली सीढ़ी है। मधुराचवाणी, किसी से वार्तालाप करे तो सुंदर मधुर भाषण करे, कोई गाली भी दे दे तो पलट के जवाब ना दे, स्वर्गीय प्राणी के लक्षण। देवार्चनम, देवार्चन करे, पूजा करे, पाठ करे, मंदिर में जाए, ये लक्षण है तीसरी सीढ़ी। ब्राह्मण तर परम जा, अपने से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, माता पिता है, गुरुजन है, संत है, उनको प्रणाम कर ले, उनका सम्मान करे, आदर करे। ये चार लक्षण जिनके जीवन में आ जाते हैं, अवश्य वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में महाराज दुख नाम की तो चीज है ही नहीं, वहां तो डर बना रहता है 24 घंटे, है ना। एक बार स्वर्ग जो पहुंच जाता है ना, तो फिर उसको डर नहीं लगता है, न दुख मिलता है, वहां तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यहाँ छोटे से सुख के लिए, छोटे से आनंद के लिए, सुख के लिए लाखों दुख सहकर अब तक ये जीवन यूं ही बिताए, लेकिन हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो चार सीढ़ी है स्वर्ग जाने की। दानम प्रसंगा, मधुराचलानी, देवार्चनम, ब्राह्मण पर परम चा। ये तो सभी आपके अंदर विद्यमान है, नहीं तो यहाँ कामाख्या धाम में थोड़ी आते कथा सुनता है ना। लेकिन सोच लेना कहीं धोखे से नरक वाली में तो एक सीढ़ी तो नहीं चढ़े, उतर यहाँ बता दो कि नहीं, जरूरी है। अत्यंत कोपा कटुता जवानी दरिद्रता चा स्वजने सुदैवम च प्रसन्ना कुलहीन सेवा चिन्हानि दे नरका स्थिता। अब विचार करना, स्वर्ग जाने की 4 सीढ़ियां थी, लेकिन नरक जाने की 6 सीढ़ियां हैं, 2 बढ़ के। पहली सीढ़ी नरक जाने की क्या है, व्यवस्था क्या दी गई है? अत्यंत कोपा, हर समय वृत्ति क्रोधित रहेगा, कुपित रहेगा, और बात करेगा तो कड़ू शब्द, कटु शब्द, कटुता जवानी, बोले दरिद्रता। धन भगवान ने दिया है, उसको धर्म में कभी नहीं लगाएगा, उसको दरिद्र कहते हैं। जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, वो गरीब है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब है ना। तो गरीब को झेलते हुए, भक्ति करते हुए कृष्ण के पास गए, तो भगवान ने क्या किया कि पानी पर आते को हाथ छुए, नहीं नैनन के जल से पग धोए, आयो महादुख पायो सखा, तुम आए तोला दिन खोए, है ना। उन्होंने गरीबी में रह करके भक्ति किया और गोविंद के कृपा पात्र बन गए, और अपने अस्त्र धारा से चरणों का पादों प्रक्षालन किया महाराज, है। ये भक्ति की पराकाष्ठा। तो जिसके पास धन है और धन को धर्म में नहीं लगाता, वो दरिद्र है, गरीब है जिसके पास धन नहीं है। बोले धन तो है लेकिन धन में नहीं लगाएगा धर्म, इसलिए उसको दरिद्रता चा। और चौथी सीढ़ी क्या है? स्वजने सुभैरम, जो अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ जप तप यात्रा कथा भागवत, उनसे द्वेष करेगा, सब बेकार की बात है, ढकोसलेबाजी है। कहाँ पूजा पाठ, जब देखो यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, है बेकार की बात है। सजने सुबैरम, सज्जन व्यक्ति से बैर करेगा। बोले करेगा क्या? नीचा प्रसंगा है, छान भोग कंबल, कुलहीन सेवा चिन्हान दे नरका स्थिता। जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं वो अवश्य ही नरक का अधिकारी हो सक जाता है, कोई किसी को बता नहीं पाता है। इसलिए हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले
भजन करने का मौका है। अभी कर ले, अभी कर ले, अभी करने का मौका है। अभी कर ले, अभी कर ले, अभी करने का मौका है। हरि भजले, हरे भजले, हरे भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। कथा सुन ले, कथा सुन ले, कथा सुन ले का मौका है। कथा सुन ले, कथा सुन ले, कथा सुन ले का मौका है। अभी सुन ले, अभी सुन ले, अभी सुन ले का मौका है। अभी सुन ले, अभी सुन ले, अभी सुन ले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरे भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले का मौका है। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले का मौका है। अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जप ले का मौका है। अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जप ले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले मौका है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले का मौका है। अभी कर ले, अभी कर ले, अभी कर ले का मौका है। अभी कर ले, अभी कर ले, अभी कर ले का मौका है। अभी करने का मौका है, बाद में नहीं है। क्यों? यह शरीर है तभी तक मौका है, और शरीर समाप्त, मौका समाप्त। और ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल जाने को प्रात खिली ना खिली, मलया गिर की सोच सुंदर शीतल। मंद समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता। तन नम्र प्रचोट जिली ना जिली, रत ले हरि नाम हरि रसना। कल जाने को प्रात दिली ना दिली। कल सवेरा होगा कोई गारंटी नहीं है। अरे 5 मिनट में तो हाथ फेल हो जाता, राम नाम सत्य हो जाता। अरे महाराज अभी तो हमारे पास बैठे, कभी तो फोन से बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, खबर ऐसी आ गई, होता है ना। इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली न खिली। इसलिए जितना समय मिला है उस समय का सदुपयोग करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, भगवत भक्ति में लगते चले जाओ, अवश्य ही बेड़ा पार हो जाए। माँ भगवती की आराधना कभी निष्फल नहीं हो, फलवती होती है, कैसे भी किया जाए। 3 देवताओं की साधना बड़ी प्रबल है। माँ भगवती की आराधना, बाबा भोलेनाथ की साधना और हनुमान जी की साधना, ये निष्फल नहीं हो। एक लोटा जल भी चढ़ा दो बाबा भोलेनाथ को तो भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन सभी साधनाओं का पुंज क्या है? बोले विश्वास। विश्वासम फलमदायकम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जो हमारे अंदर श्रद्धा होगा।
फल की प्राप्ति कभी होगी जब हमारे अंदर विश्वास। अब विश्वास श्रद्धा कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा साक्षात पार्वती है और विश्वास साक्षात शिव है ना? तो ये दोनों क्या है? बोले शिव और शक्ति। शिव शिवम करोति कल्याणम। शिव कल्याणकारी है और शक्ति शक्ति प्रदाता है। और शक्ति तीन प्रकार से निहित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति है, महालक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य धन दान संपन्न करती है और सरस्वती विवेक देती है। और बिना तीनों को प्राप्त किए हुए जीवन निरर्थक रहता है। आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो बोल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। बहुत लक्ष्मी आ गई आपके पास तो क्या कर लो? और सब कुछ है, लक्ष्मी नहीं है तो फिर दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। 2000 रुपया दोगे तभी दर्शन पाओ। अर्थ बता देना, कलयुग में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे घंटी बजाने, दाम करे सब। जहां दाम है वहीं सारा। इसलिए लक्ष्मी की, आप लोगों ने 2 दिन लक्ष्मी की साधना किया था। हाँ, चकाचक लक्ष्मी आएगी। ये सिद्ध पीठ में आप लोगों ने अर्चन किया, कोई इधर उधर जगह में नहीं। यहाँ एक एक शब्द, एक एक वस्तु जागृत है, तेज पुंज से समाहित है। विश्व का सबसे बड़ा शक्ति पीठ अगर कोई है वो मां कामाख्या धाम है। देख लेना आप लोग जाने। मुझे 28 वर्ष हो गया। 1997 से मैं आना शुरू किया। तब यहाँ की स्थिति बहुत अलग थी, अब तो बहुत हो गई। उसमें 2 4 10 लोग रहा करते थे। चाहे जितने बार जाओ अंदर, दर्शन करो, पूजा करो, पाठ, अंदर बैठे कितने बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, आरती करते, अंदर कोई रोक टोक नहीं। और माने सब कुछ दिया, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलम दायकम श्रद्धावान लभते ज्ञान। अभी 2-3 साल पहले मेरे मन में यही भावना आती थी कि यहाँ लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कथा नहीं होती है। यहाँ एक बार मेरी कथा नहीं हो जाती। मन में विचार आया था, सच बता रहा हूँ। अब देखो ऐसा विधान हुआ कि 2 साल में माता रानी ने बुला करके कामना पूर्ण कर दी। लो चलो। कथा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कथा होती है। व्यवस्थाएं छोटी होती है और व्यवस्थाएं बड़ी होती। चाहे जितना विस्तार कर लो, चाहे सूक्ष्म, कथा तो कथा होती है। जहां माता जी का गुणगान किया जाए वही कथा। तो शक्ति भी है। यहाँ का सोचना, यहाँ का बोलना, यहाँ का कर्म करना कभी निष्फल नहीं जाता। और जो यहाँ जो खर्च करते हैं ना, उसका 1000 नहीं 1 लाख गुना वो दे देते हैं। हाँ, 1 लाख। अन्य जगहों में 1000 गुना ज्यादा मिलता है, यहाँ 1 लाख गुना। प्रमाणित करके बताना एक साथ, लेकिन विश्वास होना चाहिए तब। और मुझे 28-27 साल हो गया तो ऐसे थोड़ी हो गया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ के धाम में बैठ के साक्षी हो। लेकिन सब कुछ अपने आप कैसे हो रहा, कहाँ से हो रहा, हम खुद ही नहीं जाने। बस कृपा उसकी होती। आते थे ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का पैसा नहीं रहता, सीधी सी बात नहीं रहता। टीटी उतार देते थे रास्ते में, वही रुक जाते थे और वही ऐसे भगत तैयार हो जाते थे कि कथा होने लग जाते, शिष्य बन जाते थे। अब 20 साल हो गया, 20 साल से मैं ट्रेन से नहीं आया। जब वो भेजती है तो फ्लाइट से भेजती है, फ्लाइट से ही बुलाती है। कृपा है, इन्हीं की कृपा। और हमारे भक्त भी देखो सब आए हैं। जब गुरु बाबा फ्लाइट से आएंगे तो हम काहे फ्लाइट से जाएंगे? ये तो कृपा है, और क्या कृपा है? जो कभी फ्लाइट नहीं बैठे होंगे वो भी मैया बुला ले, चलो तू भी बैठ के चल मेरे दरबार। अब बैठ लिए तो बार बार बुलाएगी। ये कृपा है।
मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। इतना दिया मेरी माता, इतना दिया मेरी माता। इतना दिया मेरी माता, इतना दिया मेरी माता। मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी खाली झोली भर दे रे, इतना दिया मेरी माता। तो भविष्य बिना संशय संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आस्था कब से जागृत हुई? अभी तो विश्वास होगा। मैं छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था 1996 की बात, और बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन था। बड़े बड़े संत आए थे, चारों शंकराचार्य आए थे। उसमें राम कथा में बोलता था, भागवत कथा तो बाद में बोलना शुरू किया। तो राम कथा कह रहा था, तो वहां बहुत भीड़, 10,000 की भीड़ थी। एक महिला सामने बैठती थी और वो मुझी को देखती थी। और देखते देखते अब मेरी भी नजर पड़ जाती थी, और मैं कथा कहूं, मैं कितना भी नजर को हटाऊं, लेकिन वो हम ही को देखते। और वो तांत्रिक की थी, तांत्रिकी, वो नहीं छत्तीसगढ़िया टोना क्या बोलते हैं, बेगा।
अब ये 2 दिन की बात हुई और तीसरे दिन में धड़ाम से गिरा नीचे और बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब तुरंत लाद फान के रायपुर में मुझको एडमिट किए हॉस्पिटल में। 5 दिन तक मैंने मुझे होश ही नहीं था, इंजेक्शन लगाए, दवा लगाए, बस उल्टी भर हो, बस हो गया, सूख के काटा हो गया। एक हमारे बनारस के आचार्य थे कृष्णाचार्य जी साथ भी, अब वो परेशान हुए, तो बोले कि यहाँ कुछ झाड़ फूक करवा। डॉक्टर बोले कुछ झाड़ फूक कराओ भाई, इतना एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, दवा दे रहा हूँ, तो उनकी हालत खराब होती जा रही है दिन पर दिन। तो वहाँ एक बैगा को किसी को बुला के ले आए, तो झाड़ फूक कराए तो मुझे कुछ आराम लगा, होश आया मुझे। जब होश आया तो सारी बातें उन लोगों ने बताया, ऐसे ऐसे। मुझे पता नहीं चला कि मुझे रायपुर कब ले आया गया, कब मैं कैसे, कुछ पता नहीं। 5 दिन की घटना हो गई, तो बताए कि ऐसे ऐसे आपकी तबीयत खराब हो गई थी और ऐसे ऐसे झाड़ा फूक करवाए तो ठीक हो गया। और हमारे एक तांत्रिक थे बाबा जी, वो यहाँ कामाख्या आते थे, उनसे मेरी वार्तालाप थी। नंबर उस समय फोन नहीं थे, मोबाइल वाले, रेड फोन, वो लाइन वाले थे। तो उन्हें हॉस्पिटल में ही मैं नंबरदारी देखा तो उनको फोन लगा, बोले ऐसी ऐसी मेरी तबीयत खराब है। आवाज़ ही समझ गए, बोले तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ी टोना लगा, अब मैं झाड़ फूक करता हूँ। उन्होंने किया अपनी सारी क्रिया, माता जी के बहुत भक्त हैं वो तांत्रिक। अब तो माने ऐसी शक्ति दे दी कि विश्व में कहीं कोई बीमार हो, कुछ हो, एक झाड़ फूक इन्हीं की कृपा से कर दे तो ठीक हो जाता। तो विद्या दिया उनको, उन्होंने झाड़ फूक किया, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैं सबसे पहले प्रयागराज उन्हीं के पास आया, बोले तुम कहीं मत जाना, मेरे पास आना पड़ेगा। आए, उन्होंने कामाख्या जी का मंदिर बना रखे हैं प्रयागराज में, बढ़िया अच्छे प्रसिद्ध महात्मा रहे। उन्होंने सबका भी जुलूस बनाया, सब हवन वन कराया, ठीक है। बोले बेटा तुम कामाख्या चले जाओ। हमने महाराज जी मैं अकेले कैसे जाऊँ, हम तो जानते नहीं हैं, आसाम में नाम सुने थे बस। बोले वहाँ के मैं पंडित जी के जहाँ मैं रुकता हूँ उनका नंबर दे रहा हूँ और एड्रेस, ये पर चिट्ठी दे देना, बस तुम्हें सारी व्यवस्था मिलेगी, ठीक रहे। अब मैं चला आया वहाँ से सीधे। अब मैं यहाँ आया पंडित जी के यहाँ, तो अब यहाँ तो सबे चलता है, बन रहा था सारा मसाला। अब देखिए तो हम और घबराए, कहाँ फंस गए यहाँ। बोले महाराज जी चाय पी लो, नाश्ता कर लो। अब चाय नाश्ता कैसे करें, सब व्यवस्था कर लो। मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई, वहाँ आके फंस गए हमें। पंडित जी ने पूजा करा दो, गुवाहाटी में कुछ लोग हमारे हैं, हम वहाँ चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज जी आपकी किचन अलग है, यहाँ किचन ये है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पूजा कराया मैंने, गुवाहाटी में गया, वहाँ पर एक होटल में मैं रुक गया और फिर वहाँ से मैं पूजा वूजा हंस करके चले गए। तो उसी दिन के बाद चले गए। अब उनसे बताए, बहुत नाराज हुए मुझे ऊपर, बोले तू माता जी के यहाँ गया और ऐसे ऐसे करके तू फिर से जा, तुरंत भेजे। फिर अब फिर मैं 1 महीना के अंदर ही आया, फिर रहा 2-3 दिन पंडित जी के यहाँ, पूजा वूजा सब सारी चीजें विधिवत से कराए हुए। खाना वाना यहाँ तभी होटल वोटल कुछ नहीं थे, केवल फल खाते थे बस, केवल फल। खाना खाने की चलो गुवाहाटी 15 किलोमीटर दूर जाते थे, यहाँ कुछ भी नहीं। फिर ऐसे उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर मुड़ के फिर नहीं देखना पड़ा। इतनी कथाएं, इतने लोगों को जोड़ना, इतना सब फिर लगा खबर था। हाँ, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। अच्छा, खबरदार की बात है। तो तब से मेरी, अब सोचता हूँ कि अगर ये घटना न हुई होती तो मैं माता के चरणों में कैसे आता। मेरी लाइन अलग थी, पूजा पाठ करना, कथा भागवत करना, ये तंत्र मंत्र से मैं दूर था। लेकिन आने लगे तो माता रानी ने सब परिपूर्ण कर दिया, सब कुछ दे दिया, किसी प्रकार की कोई किसी के ऊपर जो भी है सब उनकी कृपा, अपना कुछ न कुछ। तो साधनाएं चलती रही, तो ये माँ की कृपा होती है। आप लोग पहली बार आए हो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, बताने का विषय नहीं है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासम फलमदायकम। और आज से 20 साल पहले हमारे योगेश बिंदल जी, उनकी माता जी आई कथा सुनना, उन्होंने सर्वप्रथम मुझे फ्लाइट से भेजना शुरू किया और आज तक वो साल में 2 बार फ्लाइट लेकर पहले करा देते हैं, जाने और आने के भेज देते हैं, गुरु जी जाओ।
और मैं आता हूँ, इनका पूजा करके जाता हूँ, तब से आवाज पूछ ले कि आज कहाँ से कहाँ है। ये माँ की कृपा है, आई हुई है। तो फ्लाइट चढ़ाना भेजना उन्होंने ही मुझे शुरू किया। बोले गुरुजी आप ऐसे नहीं जाओगे। आज से 20 साल पहले 2004 की बात है, 2004 तक तो मैं आता रहा, लेकिन तब से फिर उन्होंने टिकट बनवा के चुपचाप भेज दे आने की और जाने की। आज भी तो अम्बुबासी में मैं आता था, बीच में तो आता था। अम्बुबासी में यहाँ विशेष महत्व होता है, ये पूरा पर्वत बिल्कुल जागृत रहता है और इतनी शक्तिपुंज रहता है कि पूरे विश्व का तांत्रिक यहाँ आता है। साधक आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। ये हाल जो है ना, ये एक दिन के लाखों रुपए भाड़ा होता है, एक दिन का, इतना महंगा रहता है। और 8 दिन पहले से साधन बंद हो जाते हैं। नीचे से जो आप आते हो पहाड़ में, तो पैदल आना होता है, कोई साधन नहीं चलता, पैदल आओ और चल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। अब तो बहुत होने लगी, पहले नहीं होती। अब मैं 2-4 साल से अम्बुबासी में नहीं आता हूँ, जब ये सब हो जाता है तब मैं आता हूँ, 2 दिन 3 दिन के बाद। तो प्रसाद मिलता है माता जी का, जो वस्त्र वगैरह होता है सब देते हैं, अंडा लोग सब है। तो यहाँ की बहुत ही महिमा है, अपार महिमा। इसलिए आप लोग 3 बार आना होता है, ये भी बता दूँ आपको। कृपा अगर पाना है तो 3 बार आना है। 2 बार हो गया किसी का, हाँ तो 1 बार और आना। अब यम चिंतनते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से आओगे अवश्य में भोक्तव्यम, वो कामना पूर्ण होगी ही। भविष्यत न संशय, संशय की कोई बात ही नहीं है ना। अपने भाग्य से बहुत सारे लोग आने वाले थे, नहीं आ पाए, माता जी ने नहीं बुलाए। बहुत ऐसे थे जो नहीं आने वाले थे, वो आए, है ना। ये बात होती है। बोलो दुर्गा मैया की मैया तेरी महिमा हो हम ना जाने, मैया तेरी महिमा हम ना जाने, मैया तेरी महिमा हम ना जाने, मैया तेरी महिमा हम ना जाने, मैया तेरी महिमा, मैया तेरी महिमा हम ना जाने, मैया तेरी महिमा हम ना जाने, मैया तेरी महिमा हम ना
तेरी मैया लाख की रे मैया तेरा बेटा है हजारी मैया तेरा बेटा है हजारी मैया तेरी महिमा हम ना जानी मैया तेरी महिमा हम ना जानी मैया तेरी महिमा बहुत पुरानी मैया तेरी महिमा बहुत पुरानी मैया तेरी झुमकी लाख की है मैया तेरी झुमकी मैया तेरी झुमकी लाख की है मैया तेरा झुमका है हजारी मैया तेरा झुमका है हजारी मैया तेरी महिमा बहुत जानी भवानी तेरी लीला बहुत जानी मैया तेरी महिमा बहुत जानी मैया तेरी लीला बहुत जानी मैया तेरी चूड़िया लाख की रे मैया तेरी चूड़िया मैया तेरी चूड़िया लाख की रे मैया तेरा जोड़ा है हजारी मैया तेरा जोड़ा है हजारी मैया तेरी महिमा तेरी महिमा हम ना जानी मैया तेरी महिमा बहुत पुरानी 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 दुर्गा मैया तो ये कामाख्या धाम जो नीलगिरी पर्वत नीलांचल पर्वत के नाम से विख्यात है। यहाँ 10 महाविद्या है, विद्या नहीं है महाविद्या। बगलामुखी, तारा, छिंदमस्ता, काली, खोडसी, त्रिपुर सुंदरी, कमला, मातांगी, भैरवी, ये सब मिलाकर 10 महाविद्या। और इनकी साधना कभी निष्फल नहीं होती। और इस सभी साधनाओं का केंद्र बिंदु कौन है? बोले कामाख्या। ये विभाग जैसे प्रधानमंत्री होता है और फिर नीचे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, लेकिन मेन कौन होता है? हाँ, तो माता कामाख्या क्या है? प्रधानमंत्री है। फिर बगलामुखी दुष्टों का संहार करने वाली रक्षा मंत्री है ना। फिर त्रिपुर सुंदरी कौन? भुवनेश्वरी। ये कौन है? कौन मंत्री है ये? वित्त मंत्री। फिर सरस्वती शिक्षा मंत्री है ना। तो सारा मंत्रिमंडल यहाँ पर विद्यमान है। जिसको जिस मंत्री से मिलना हो चले जाओ, अपना काम बनाओ चुपचाप, है ना, अपने आप। यहाँ देखो किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो इतने दिन आए भाई, हमको अब तो माता रानी ने सब कुछ दिया है, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ। हम प्रचार प्रसार नहीं करते, सब प्रेरणा होती है, अपने आप सब मिल जाता है।
किसी के पास कहीं तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत न किसी के पास जाने की जरूरत। अब अर्जी लगा दो बस, अपने आप भुगतव्य हो, अपने आप। वो माता कैसी जो अपने पुत्र के दर्द को ना समझे, है ना, वो सब समझती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। कितने बड़े दुश्मन आपके, दुश्मनी कारण क्या है? हमारी एक गाड़ी इसकी दो कैसे हो गई? हमारे एक मकान इसके दो मकान कैसे हो गए? हमारी एक फैक्ट्री इसकी दो कैसे हो गई? ये दुश्मनी का कारण बना है आज। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये दुश्मनी का कारण बना है। लोग बर्दाश्त नहीं, उसका निवारण कौन करती है? बोले बगड़ा मुखी पीताम्बरा बैठी है। तो वहां भी सबको जाना चाहिए कि माँ दुष्टों का संहार कर, हमसे अलग, या तो पीछा छोड़ देगा या फिर बेकार हो जाएगा। लक्ष्मी के पास चले जाओ, अर्थव्यवस्था वित्त में विशेष के पास। भुवनेश्वरी गए कि नहीं आप लोग? अच्छा, कल से जो प्रोग्राम रहेगा आप लोगों का, तो यहाँ 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, 1 घंटे भोजन होगा, कल से विश्राम बंद होगा। 12 बजे गाड़ियां लग जाएंगी भुवनेश्वरी, ऊपर यहाँ से 2 किलोमीटर गाड़ी जाएगी वहां तक। अच्छा, हाँ, तो फिर जाना। तो वहाँ से फिर भूतनाथ, जिसको ज्यादा भूत प्रेत लगते हो, सपने उपने आते हो, है ना, तो भूतनाथ बाबा बैठे हैं नीचे, वहाँ भी ले जाएगी गाड़ी, वहाँ दर्शन करना। और मेन है यहाँ उमानंद, ये भैरव है माता कामाख्या के, तो वहाँ हाजिरी जरूर लगनी चाहिए, वहाँ दर्शन करो। फिर यहाँ से ज्योतिर्लिंग है एक भीमाशंकर, गए हैं कि नहीं? हाँ, जाना चाहिए, जंगल में है ना। हाँ, कोई जल्दी नहीं जा पाता। मैं तो सारे गया हूँ, 27-28 साल हो गया। तो पहले बड़ी ललक रहती थी, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। सुबह के फ्लाइट से आई, 2 दिन गए, इसके बाद कथा में कहीं यहाँ कहीं वहाँ, पहले टाइम रहता है। तो वहाँ जाना। फिर बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी गए हैं ना आप? हाँ, तिरुपति बालाजी का मंदिर है यहाँ, बहुत सुंदर है, वहाँ भी दर्शन करना। और यहाँ पर नवग्रह मंडल है, 9 ग्रहों का स्थान है, वहाँ भी दर्शन करना। तो ये सब 3 दिन का होता है पैकेज, लेकिन 2 दिन में सब ये करा देंगे, मैं बोल दिया। तो कल से आप लोग 12 बजे बैठ के कर लेना। कल परसों 2 दिन की तो बात है, नरसों तो फिर सबको राम राम राम, हम तो चलते ही अपने धाम, है ना। तो 2 दिन बचा है, आज तो गया, अब पर नरसों कोई गिनती नहीं है, कल परसों की है ना। तो इस लोग कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना। लोग कह देते हैं भक्त लोग की गुरु जी हम 8 बजे तैयार मिलते हैं, और हम जब तैयार होते हैं तो फिर टाइम लगता है, मेरा भी मनोबल टूट जाता है। फिर लगता है कि ये तो उठने वाले हैं नहीं, हम ही काहे उठे, हम भी आराम से सोते रहते, नींद आती है चकाचक के यहाँ। चलो कल देखूंगा कि उठते हो कि नहीं, कल की बात। कल 7 बजे सबको मिलना है यहाँ पे, है ना। तो कल कथा सुनो, इसके बाद फिर भोजन प्रसाद करके चले जाना। कल परसों 2 दिन है ना। और फिर शाम को बस। और 29 तारीख को हवन होगा, बृहद हवन होगा माता जी का। तो कथा होगी 7 बजे से 10 बजे तक, 1 घंटे हवन होगा, क्योंकि 12 बजे मैं भी निकल जाऊंगा, 2 बजे की फ्लाइट है मेरी, है ना। और आप लोग तो शाम को रात में जाओगे शायद, हाँ, जब भी हो। जैसे हमारे मास्टर साहब सुशील शर्मा जी भी कल परसों, अच्छा 1 दिन हमारे पहले ही चले जाएंगे। तो सब बड़े भक्तों पर विशेष कृपा, उनको भी नहीं आना था। माता जी की ऐसे प्रेरणा हुई, बार बार प्रोग्राम, कभी ट्रेन में तो कभी फ्लाइट में तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन खींच ही लिया, है ना, प्रेरणा से। हाँ, सब माता रानी की कृपा तो होती है। तो सब लोग भक्त लोग आए, बड़ा अच्छा हमें लगा। अब सभी लोग खड़े हो जाओ, एक बार थोड़ा माता जी के दरबार में हाजिरी लगाओ, और उसके बाद आरती करो, क्योंकि अब समय है। और ज्योत बत्ती जरूर किया करो यहाँ पर, वहाँ ना पहुँचो तो यहीं से ज्योति जला दिया करो नाम से। ये सब पूरा पर्वत ही माँ का ही रूप है, अलग कुछ नहीं। बोल दुर्गा मैया की जय। सुनो,
माता के दरबार में सबको ठुमका लगाना चाहिए, और जो माता के दरबार में लगाते हैं वो कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर उधर है ना, नाचते तो सभी है, बेटे बेटी के बारात में सब में। तो यहाँ तन्मय हो जाओ, माता रानी देखो कि हमारे भक्त कितना प्रसन्न है, हमारे यहाँ आए तो बिल्कुल तन्मय है, खुश है, तो और खुशी झोली भर के दे देते, ले जाओ आनंद उड़ाओ, फिर आना दोबारा। बोल शेरों वाली मैया की जय हो। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा